हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पछतावा। कैलाश जी की पुत्र वधू की डिलीवरी का पूरा समय चल रहा था। वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि आखिर बहू की डिलीवरी के वक्त उसे संभालने वाला कोई नहीं है। अगर आज कौशल्या जी जीवित होती तो किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने बेटे बेटी की शादी से पहले ही कौशल्या जी को अपने पास बुला लिया। अब वो किससे कहें कि बहू की डिलीवरी के समय आने की। परिवार में वैसे तो कैलाश जी के भाई भाभी भी थे, लेकिन सिर्फ नाम के। इसी फिक्र में कैलाश जी गुमसुम बैठे थे। बहू मालिनी को डॉक्टर ने जो समय दिया था डिलीवरी का, उसी के अनुसार वो अपने और बच्चे के कुछ कपड़े जमाने लगी। मालिनी को भी यही चिंता खाई जा रही थी, डिलीवरी में कौन आएगा मुझे संभालने के लिए, क्योंकि पियर में मालिनी के भी माता पिता नहीं थे, सिर्फ भाई भाभी थे, और भाभी भी अपने मायके जाने वाली है। मालिनी ने एक बार अपनी भाभी से बोला भी था कि भाभी, आपको मेरी डिलीवरी के समय आना होगा, आप ही संभाल सकती हैं मुझे और मेरे परिवार को। लेकिन भाभी ने झट से मना करते हुए कह दिया कि देखो दीदी, मुझे मेरे मायके जाने का मौका साल में एक बार ही मिलता है। बस बच्चों की छुट्टियों के बहाने चली जाती हूँ, तो आप बस मुझे माफ़ करें। हाँ, जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो गुड न्यूज़ दे देना। सोचकर मालिनी का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन करे भी तो क्या करे। तभी मालिनी का फ़ोन बजा। हेलो भाभी, मैं निर्मा। कैसी हो आप? आपकी तबीयत अब कैसी है? कब दे रही हो गुड न्यूज़? निर्मा ने कहा। निर्मा नाम सुनते ही मालिनी ने फ़ोन काट दिया। निर्मा, जीजी का फ़ोन आज कैसे आ गया? निर्मा दीदी को तो मैंने एक बार भला बुरा कह दिया था। उस दिन के बाद से निर्मा दीदी ने कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन आज कैसे? मालिनी सोचने लगी और ग्लानि महसूस करने लगी। उसने अपने ससुर से कहा, पापा जी, निर्मा दीदी का फ़ोन आया था, पर मैं उनसे बात नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने रक्षाबंधन के दिन दीदी को बहुत बुरा भला कहा था। मैं समझ नहीं पाई कि ननद कभी बुरी नहीं होती, बस नंदों को बुरा बताया जाता है, और ननद सिर्फ त्योहार पर लेने नहीं आती, बल्कि बदले में ना जाने कितनी ही दुआएं अपने साथ देकर जाती हैं। मालिनी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। तभी कैलाश जी ने अपनी बेटी निर्मा को फ़ोन किया और कहा, बेटी, तू तो सब जानती है ना, तेरी भाभी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। अगर तू तेरी भाभी की डिलीवरी पर आ जाए तो हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो जाएगी। अरे पापा, मैं तो आपको खुद ही गुड न्यूज़ दे रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं कल ही आ रही हूँ। अब बस भाभी को आराम करने की ज़रूरत है। मैं भाभी को अच्छे से संभाल लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। निर्मा की बातों में अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल भी नाराज़गी नज़र नहीं दिख रही थी, बल्कि वो तो खुश थी। और मालिनी ने सोचा कि दीदी चाहती तो वो भी कुछ बहाना बनाकर आने के लिए मना कर देती, लेकिन निर्मा दीदी ने मना नहीं किया। मालिनी ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुई, और उसे समझ आ गया कि ननद कभी बुरी नहीं होती और समय पर अपने ही साथ देते हैं। कैलाश जी भी अब चिंता मुक्त हो गए और घर में गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार करने लगे।